क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में रसायन शास्त्र का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। इसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट दूंगी जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह का आपका पेपर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है तो वह पदार्थ होगा। तो इसका आंसर रहेगा C2H6। दूसरा है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं? संक्रमण तत्व। चौथा है शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी है? 55.6। चौथा रहेगा आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। किससे संबंधित है ये? विन्यास से। चौथा है सिग्मा बंध एवं पाई बंध से है तो क्या है? प्रबल होता है। और आयनन विभव न्यूनतम है तो आयनन विभव न्यूनतम कब होता है? अक्रिय गैस पर। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये आपका यहाँ से दूसरा प्रश्न भी हो गया है। अब तीसरे प्रश्न को भर लेते हैं। तो तीसरे का आपका सी रहेगा, चौथे का आपका सी रहेगा, पांचवे का ए रहेगा और छठे का आपका सी रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है। तो कैसी होती है? शून्य होती है। दूसरा है तत्वों के गुणों की क्रम से पूर्ण आवृत्ति को तत्वों की डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तीता कहते हैं। तीसरा है आपका स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के P व के C का संबंध डैश है। तो इसका आपका इस तरह से रहेगा Kp बराबर Kc, ब्रैकेट में आपका RT और ब्रैकेट के बाहर ये इस तरह का आपका रहेगा। चौथा किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश की संख्या असमान होती है। किसकी? न्यूट्रॉनों की। न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसी होती है, असमान होती है। चौथा है जल के अणु में HOH बंध कोण डैश होता है। कितना होता है ये? 104 डिग्री सेल्सियस का होता है। और PP पार्श्वीय अतिव्यापन से डैश बंध बनता है तो पाई बंध इससे बनता है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है इसमें सही जोड़ियां आपको बनानी है। पहली है SS अतिव्यापन, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सिग्मा बंध है। दूसरा है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी की जोड़ी रहेगी ऊष्मागतिकी की फलन। तीसरी है H2 की संरचना, इसकी जोड़ी रहेगी आंतरिक ऊर्जा। चौथा है जल की वाष्पन अभिक्रिया, तो इसका रहेगा ऊष्मागतिकी। और G बराबर H माइनस TS, तो इसकी जोड़ी रहेगी ग्रिप्स समीकरण है ये। और जो आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं इन पे नंबर डाल लेते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? तो इसमें sp² संक्रमण पाया जाता है। दूसरा है किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो दहन की एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक रहता है। तीसरा है एंट्रोपी क्या है? तो एंट्रोपी क्या है? व्यवस्था की माप है।
चौथा है सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो एस ब्लॉक का तत्व है। अगला है एथिलीन ड्राइब्रोमीन को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन बनता है। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं एथिलीन। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गए हैं। अब हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो जो आपका अगला प्रश्न है सत्य असत्य है। पहला है 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य। दूसरा है कैथोड किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह करती हैं। तो असत्य रहेगा। मैंने यहाँ पे टिक किए हैं, आप सत्य असत्य लिखें। तीसरा है धातुओं के संयोजकता कोश में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सत्य रहेगा। और AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। तो सत्य रहेगा। और एंट्रोपी एक उष्मागतिकी फलन है। तो ये भी सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और छठा और ये आपका यहाँ से 7वां 8वां प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार की है। अगर आपको PDF लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिए। क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ तो फुल सॉल्यूशन के साथ रहेगी आपकी तैयारी। और ये यहाँ से आपका 11वां 12वां प्रश्न है। और यहाँ से आपका 14वां प्रश्न। अगर आपको वार्षिक परीक्षा में वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो अच्छे से आप मेहनत करें और पूरे सेट को कंप्लीट करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको केवल इसलिए दिया है क्योंकि आपका समय बचाना है। कम समय में मैंने आपको पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट करवाया है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। आज की इस क्लास में हमने रसायन शास्त्र का सेट ए पढ़ा है। अगले वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट बी हम पढ़ेंगे। जब तक इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें।